अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के बाद महबूबाबाद में DCM वैन नदी में बह गई, 5 अफराद लापता। आंध्र प्रदेश में लड़की पर जिनसी हमले करने की कोशिश करने वाले शख्स की मकामी अफराद ने पिटाई कर खंबे से बांधा। राहुल गांधी ने DTC बस सफर के दौरान मुलाजिमीन के मसाइल को उजागर किया। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हैरत अंगेज इंकिशाफात। शिवाजी महाराज के मुजस्समे गिराने पर गुस्सा, कांग्रेस ने मोदी की माफी को धमकी भरा करार दिया। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर तनकीद की, कहा कांग्रेस कायद दिल से है गैर मुल्की। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में जारी मूसलाधार बारिश के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम मुलाजिमीन और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो किसी भी सूरत में छुट्टी ना ले। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, नागेश्वर राव, दामोदर राज नरसिम्हा और कृष्णा राव ने बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब किया और वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद फराहम करने और निचले इलाकों को आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है। मज़ीद वारा वुज़रा, MPs, MLAs और MLC को इमदादी सरगर्मियों में फ़ाल किरदार अदा करने की भी हिदायत दी गई है। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में तेलंगाना के ज़िला महबूबाबाद के नवाही इलाकों में एक DCM वैन नदी में बह गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार 5 अफराद लापता हो गए, जबकि पुलिस और बचाव टीम ने 4 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। हादसा रंगारेड्डी ज़िले की कोमपल्ली से राजमुंदरी जाने के वक्त पेश आया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और बचाव टीम मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। वैन को रस्सी और ट्यूब्स की मदद से निकालने की कोशिश के दौरान नागा भूषम सैलाब में बह गया। हैदराबाद के NDRF टीमों ने 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद एक कश्ती की मदद से सैलाब में फंसे 4 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। जब निकल तो था पक्का इसको आना है कंपलसरी సేఫ్టీ అని ఇంకోటి ఇలా కాపాడాలి వాళ్ళు ప్రాణాలు తీస్తూ
आंध्र प्रदेश के जिला नंदियाल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक शख्स ने 10वीं जमात की तालिबा पर जिनसी हमले की कोशिश की। वाकया जिला की काशी वरम गांव में हुआ। लड़की की चीखों पुकार सुनकर मकामी अफराद फौरन मौके पर पहुंच गए और हमलावर की पिटाई कर दी। बादशाह मकामी लोगों ने हमलावर को पकड़कर खंबे से बांध दिया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावर को हिरासत में ले लिया और मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए उसे थाने मुंतकिल कर दिया। పాపనాడు చూపి హుసేని 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 ఉతాలే 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 హుసేని వస్తాను కాకలకు చాక పోయి ఎవరు చెప్పారు బా ఎక్కువ ఏంద్ర మాని పోతా ఉంటాము ఇప్పటి పనులకి ఏం చెప్తారా మీకు ఎక్కువ మంది పడే लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने हाल ही में DTC बस का सफ़र किया और बस ड्राइवर, कंडक्टर, मार्शल और दीगर मुलाजिमीन से बातचीत की। राहुल गांधी ने उनके मसाइल और मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया और उनके हल के लिए अपनी मदद की पेशकश भी की। राहुल गांधी ने इस सफ़र की वीडियो शेयर की है जो तकरीबन 7.5 मिनट की है। वीडियो में DTC के मुख्तलिफ मुलाजिमीन ने अपने मुश्किलात का जिक्र किया, जिनमें से सबसे हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये था कि एक स्टाफ ने बताया कि उसे पिछले 5 से 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। राहुल गांधी ने दिल्ली आप हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की गैर यकीनी हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए तैनात होम गार्ड्स को भी 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिली है। राहुल गांधी ने ये वीडियो शेयर कर DTC मुलाजिमीन की मुश्किलात को आवाम के सामने रखा है। उसी में SIPF दोनों कटता है और जो रेस्ट बनता है उसको ही पैसे कटते हैं। आप ड्राइवर हो? 21,000 टोटल किलोमीटर के हिसाब से इनका। अच्छा, और कितने घंटे होता है काम? 8 घंटे होते हैं, बट अगर 1-2 घंटे ऊपर चलेगा तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। सब कच्चे हैं। तो आपको कितना पैसा मिलता है? कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलता है? सर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हमारे बीच में। हाँ। हम और DTC हैं सीधा डायरेक्ट। हाँ जी, बट हमारा 800 रुपये, 816, 13 रुपये एक दिन का, 16 रुपये, उसी में SIPF भी कटेगा। प्लस महीने में हमारा कोई रेस्ट नहीं होता, ना होली ना दिवाली, कोई दिन नहीं होता। कोई दिन नहीं, संडे सैटरडे कुछ नहीं। उसका पैसा कटेगा जिस दिन हम छुट्टी करेंगे। जितनी छुट्टी करेंगे उतना पैसा कट जाएगा। अगर आपकी मदद की जाए तो क्या करा? हमें सर समान भत्ता देना चाहिए ताकि हम लोगों का भी गुजारा हो सके, बच्चों की भी देखरेख किया जा सके। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कहाँ से किराया दें, कहाँ से किताबें लाएं, कहाँ से ट्यूशन फीस दें, कहाँ से नहीं मिल रही? आप बस पे अभी नहीं चल रहे हो? बस में चल रहे साहब प्रॉपर। सैलरी कैसे नहीं मिल रही? देने नहीं गवर्नमेंट, राज्य सरकार कह देती है सेंटर को, सेंटर सरकार कह देती है राज्य को।
फंड रिलीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आगे से 2 महीने का और कह दिया 2 महीने तक और नहीं मिले। जहाँ हाथ पैर मारने मार लो, जिस नेता के पास जाना चले जाओ, जो करना कर लो। अक्टूबर से पहले सैलरी नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं अधिकारी हमें। हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा, अब नई भर्ती कर रहे, उनका भी भविष्य खराब करेंगे ये। मैं कंडक्टर डीटीसी कर्मचारी हूँ। हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। वो भी ड्यूटी कम होती है तो उसे रिन्यू नहीं होने देंगे, फिर कि आप जाइए घर बैठिए, फिर बड़े मुश्किल से हमारे मतलब वो परमानेंट नहीं बनाना चाहते, हाँ जी हटाते सर, जाते हमें हैं। पक्का किया जाए, हमें ये मांग है हमारी, या नहीं तो समान वेतन समान काम होना चाहिए हमारा। हम आपसे मांग यही कर रहे हैं बस सरकार से। जब तक शीला दीक्षित हमारी बहन जी थी, जब तक उन्होंने पक्का किया, उनके बाद हमारे कोई अभी तक सुनवाई नहीं, उन्होंने पक्का किया। लेकिन हमारा सवाल ये है सर कि नागरिकता हमारी पक्की तो नौकरी कच्ची क्यों? क्योंकि आज निजीकरण हो रहा है, सबसे ज्यादा निजीकरण कर रहे हैं लोग, और इस निजीकरण से हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? आज पूरे डीटीसी कर्मचारी हमारे बम की तरह भरे हुए हैं। हम उम्मीद उनसे रखते हैं जो हमारी आवाज़ मुखर करे। सर पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं है, और उस सैलरी का नतीजा ये है कि हमारे 24 जवान जो होम गार्ड के हैं वो कोई हार्ट अटैक से, कोई डिप्रेशन से वो दुनिया छोड़ चुके हैं। और हमारी समस्या ये है सर कि हमें हर 6 महीने के लिए हमारे को एक्सटेंड किया जाता है। ऑलरेडी हम ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग के बावजूद हम भर्ती हुए थे होमगार्ड के अंदर, और उसके बावजूद अभी 10,285 आदमियों की भर्ती निकाली है, और हमें जनवरी तक का टाइम दिया गया कि अब इस उम्र में, जिसमें हमारी एज सबकी 50+ हो चुकी है, अब इस एज में हमें कोई ना तो सिक्योरिटी में नौकरी देगा, ना ही कोई और नौकरी हमें मिल पाएगी। मैं भी ड्राइवर हूँ, बस इतना है कि सरकार से समान काम और समान वेतन हो। मैंने बताओ, इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, अब ये क्या करेंगे? दूसरी नौकरी देखने के लायक भी नहीं छोड़ा इनको। बस यही है कि समान काम और समान वेतन हो। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है, टॉप वालों को, उद्योगपतियों को मिल रहा है। आप एक्सपीरियंस हैं, कब से चला रहे हैं आप? मैं जब चला नहीं रहा, मैं मैं अंदर हूँ वर्कशॉप के अंदर, और मैं वर्कशॉप में, हाँ, जब से और संभाला है, गाय और बिछड़े के समय से मैं कांग्रेस का हो रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी है मेरे लिए, मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला, और आपके सामने मैं पब्लिक की समस्याएं रखूँगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें, आप भगवान आपको मौका दे, तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए प्लीज़, क्योंकि इसलिए आया हूँ यहाँ। ये आम आदमी है, ये आपकी ही जनता है, और आपसे प्यार करने वाले हैं कांग्रेस के नाम से। बताइए बताइए। ठीक है सर। रही बात रोजगार की, आज मोदी जी ने इतना बुरा हाल कर दिया देश का, हमें एक तरह से गुलामी महसूस होती है। पढ़े लिखे का अंतर खत्म कर दिया इन्होंने, पर अनपढ़ मजदूर 18 से 20 हज़ार लेता है, पढ़ा लिखा 25 हज़ार लेता है। हम एक आम आदमी हैं जो पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं कि बच्चा कहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन अंत में उसको भी 30 हज़ार 35 हज़ार ही मिल पाते हैं। ये हमारे आम लोगों की समस्याएं हैं सर। सर बोलना तो हर कोई चाहता है, आजकल जो बोलता है सीधा उसका काम, गवर्नमेंट का काम है जेल में। डर फैला हुआ, पब्लिक के दिलों में डर फैला हुआ है। आप लोग पैसा बचा पाते हो या बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और अगर आप कहीं बस पे जाओ तो आपको पैसा देना पड़ता है या आपके पास पास होता है? आपके पास पास है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस में फ्री जाओ। तो धन्यवाद आपका। नमस्कार ब्रदर, कैसे हो? तो अपने बारे में बताओ, बच्चे कैसे हैं, क्या हो रहा है, फैमिली कैसी है, काम कैसा होता है? मेरी ड्यूटी 12:50 से स्टार्ट होती है। मैं यमुना पार से आता हूँ, पर हालांकि डिपो तो बहुत दूर पड़ता है। कैसे आते हो? मैं बस से ही ट्रेवल करता हूँ सर। जो हमारा कांटेक्ट है ना सर, उसमें दिक्कत, कांटेक्ट लेबर है एक तरीके से। अच्छा, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, कभी भी निकाल दिया जाता है? हाँ जी, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा। हाँ जी, हर साल रिन्यू होता है सर। और आपका कॉन्ट्रैक्ट डीटीसी के साथ होता है या किसी बिचौले के साथ? नहीं, डीटीसी से डायरेक्ट। बट ये हम तो एक अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए परमानेंट जॉब चाहते हैं। ये आपका सूर्यनगर मार्केट होते हुए और ये सफदरजंग हॉस्पिटल होते हुए जाए। अच्छा लगा आपका सब प्रोग्राम अभी क्या है? बस कंडक्टर से, बस ड्राइवर से बात कर रहा था, मैं देख रहा था इनकी मतलब मुश्किल प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझना चाह रहा था। क्योंकि मैं पहले जो ट्रेन ड्राइवर्स थे उनसे मिला था, तो फिर बस ड्राइवर ने मुझे कहा कि बस ड्राइवर से भी आपको मिलना चाहिए, उनकी भी समस्या है। तो यहाँ पे इनकी पेमेंट की समस्या है, होम गार्ड की समस्या है, तो ये मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं। मास रीच तक पहुंचे, बस वही कि लोगों को पता लगे कि आप बस पे बैठ रहे हो।
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे गिरने के वाक़े पर महाराष्ट्र और पूरे मुल्क में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है, जिनसे आवाम के जज्बात मजरूह हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पर माफ़ी मांग ली है, लेकिन पवन खेरा ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया डिपार्टमेंट के रहनुमा ने कहा है कि मोदी की माफ़ी धमकी भरे लहजे में है और इसको कबूल नहीं किया जा सकता। इतवार को गांधी भवन में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए पवन खेरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शिवाजी महाराज की मुखालिफ है और उसने महाराष्ट्र के पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि शिवाजी महाराज की इज्जत और तौक़ीर के साथ खेलने की किसी की भी कोशिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों के मन में दर्द है, पीड़ा है, गुस्सा है, और वो सिर्फ महाराष्ट्र के मन का गुस्सा नहीं। मैं दिल्ली से आया हूं, पूरे देश के मन में गुस्सा है, पूरे देश के दिल में दर्द है। कोई सिर्फ राजे की मूर्ति नहीं टूटी, हम सबका जो राजे से प्रेरणा लेते हैं उसका दिल टूटा, आप सबका दिल टूटा। प्रधानमंत्री आए, आप सबके दबाव से माफी मांगी, लेकिन किस तरह की माफी? जैसे कोई पत्थर मार रहा हो ऐसी माफी। कभी हमने ऐसी माफी सुनी नहीं, जिस तरह का गुस्से से माफी मांग रहे थे, जैसे पता नहीं क्या एहसान कर रहे महाराष्ट्र जनता पर। कोई राजे सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, जैसे भगवान राम सबके हैं वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके हैं। और जो काम मुगल नहीं कर पाए, उनको तोड़ने की कोशिश मुगलों ने की, नहीं कर पाए, वो इन बेईमानों ने कर पाए। मैं इनको बेईमान इसलिए कहता हूं कि कहीं तो कुछ तो छोड़ देते, इसमें भी भ्रष्टाचार। नाना साहेब कर्माकर 1921 में मूर्ति बनानी शुरू की, 7 साल लगे मूर्ति बनाने, राजे की मूर्ति बनाई। 1928 में वो मूर्ति खत्म हुई। पुणे में आज भी वो मूर्ति लोग देखने आते हैं। कोई और नाना साहेब कर्माकर को पद्मश्री दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में, तो ऐसी मूर्ति बनी। 7 साल लगे उस मूर्ति को बनने। इनको इतिहास नहीं मालूम। मैं मराठी थोड़ी बहुत समझता हूं। नाना पटोले साहब जो बोल रहे थे मुझे समझ में आ रहा। बिना पढ़े, बिना इतिहास को पढ़े फडणवीस जी बोलने चले आते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी बोलने चली आती है। महाराष्ट्र के साथ धोखा हुआ और धोखा सीधा प्रधानमंत्री ने किया। क्या जरूरत थी? सितंबर में आप किसी को काम देते हो, एक नौसिखिए को काम देते हो, दिसंबर में 3 महीने में मूर्ति बन जाती है। जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव आ रहा। अयोध्या में राम के साथ भी यही किया। भगवान राम के वहां मंदिर में पानी गिर रहा है, संसद में बाल्टी लगानी पड़ गई। ये हालत है। पेपर लीक, संसद लीक, मंदिर लीक, पुलिया उद्घाटन से पहले गिरने लग गए। ये हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। इनकी लगी हुई मूर्ति 70 दिन, 70 हफ्ते नहीं टिक पाती, 7 महीने नहीं टिक पाई। हमसे हिसाब मांगते हैं और कहते हैं 2047 का विजन। अरे छोड़िए 2047 का विजन, कोई पुल तो। आम आदमी पार्टी के रुकने असम्बली अमानतुल्लाह खान को दहली वक्फ घोटाले के सिलसिले में ईडी ने पीर को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 4 घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अपनी गिरफ्तारी पर अमानतुल्लाह खान ने खुद को बेकसूर करार दिया है। कबल अज़ी उन्होंने सुबह के वक्त खदशा जाहिर किया था कि ईडी के अहलकार उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं। ईडी के जराये ने तस्दीक की है कि दहली वक्फ घोटाले की तहकीकात के तहत अमानतुल्लाह खान के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस कार्रवाई में 6 से 7 अफसरान शामिल थे और सर्च ऑपरेशन के दौरान अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्ते के जवान भी मौजूद थे। केवल
मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी के 8 सितंबर से शुरू होने वाले अमेरिकी दौरे पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी दिल से गैर मुल्की हैं, जिसकी वजह से वह बैरूनी दौरों को तरजीह देते हैं। बेगूसराय में मीडिया से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने रिमार्क्स किया कि राहुल गांधी गैर मुल्की हैं, यही वजह है कि उन्हें बैरूनी दौरे पसंद है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते, वो मुल्क में हंगामा बर्पा करके गैर मुल्की दौरे पर चले जाते हैं। पार्लियामेंट में कायद अपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला बैरूनी दौरा है। वो 8, 9 और 10 सितंबर तक गैर मुल्की दौरे पर रहेंगे। राहुल जी विदेशी हैं, विदेशी यात्रा, विदेश में मन लगता है, देश में उनको नहीं कुछ दिखता है, इसलिए विदेशी चाहत है, विदेशी यात्रा करते हैं। ये समय भारत के अंदर उनके द्वारा समाज में विभेद फैला के, जहर फैला करके विदेश यात्रा पे जाते हैं, देश में तो रहते नहीं। इनका नाम ही विदेशी रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चुनाव तो प्रधानमंत्री का था कि मैं चुनाव कराऊंगा, चुनाव करा रहे हैं प्रधानमंत्री, जम्मू में करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की घोषणा भी हुई है, चुनाव भी होगा, क्योंकि आज तक ये खानदानिक पार्टी, चाहे वहाँ कांग्रेस हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, ये लोग खानदानिक पार्टी जो कश्मीर का शोषण किया गरीबों का, नरेंद्र मोदी ने पंचायतों की चुनाव करा करके लोकतंत्र को स्थापित किया। अब विधानसभा की चुनाव, हमने बीफ खाने का, बीफ का मतलब क्या होता है ये तो हम नहीं जानते हैं। अगर गाय का मांस है बीफ का मतलब, तो देश में गाय काटना वैध नहीं है, खास करके हरियाणा में। नौटंकी करने में अच्छा लगता है, उनको लगता है कि कब भावना से खेलना उनको अच्छा लगता है। नीतीश कुमार ने ही और बीजेपी जब थी उसी समय जातीय जनगणना का एनडीए सरकार ने किया। ये तो उन लोगों में से हैं, भारतीय जनता पार्टी ही है जो मंडल कमीशन लागू हुआ बीजेपी की सरकार में जब बीपी सिंह थे, और ये उस कांग्रेस पार्टी के साथ है जिसने मंडल कमीशन आयोग को रद्द करने का काम किया। ठंडे बस्ते में श्रीमती गांधी ने डाला, राजीव गांधी ने डाला, उसी कांग्रेस के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं। ये दूसरों को मूर्ख बनावे, गरीबों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। मूर्ख नहीं जानती है लोग। ये यादव का वोट लेते हैं, यादव के विरोध में काम करते हैं। त्रिशूल भगवान का एक त्रिशूल एक तरह से उनकी पहचान है, और मैंने यही कहा है, धर्मों रक्षित रक्षितः। त्रिशूल हमारे धर्म का प्रतीक है। हम अपने घर में त्रिशूल रखें, त्रिशूल का सम्मान करें, त्रिशूल की रक्षा करें, और जरूरत पड़ेगा त्रिशूल हमारी रक्षा करेगी। के डराने वाले लोग यहाँ मुसलमान नहीं हैं, मुस्लिम वोट के ठेकेदार भले लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे, और आज जो घटनाएं घट रही है, इस घटना से कोई डरने वाला नहीं है। ऐसी घटनाओं का मुकाबला करना जानते हैं। और आने वाले दिन में, मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, जोगी ने सही कहा, जोगी जी ने सही कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। समय आ गया है कि देश के सनातनियों को, हिंदुओं को एकजुट होकर के ऐसे ताकत से, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं।
जो आप आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के हाथों पहले टेस्ट में 10 विकेटों की शिकस्त के बाद दूसरे टेस्ट से कबल मजीद मुश्किलात का सामना है। टीम के सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान झगड़ों और शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की अदम मौजूदगी ने पाकिस्तान को मुश्किलात में डाल दिया है। रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज इतवार को बांग्लादेश के लिटन दास ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लिटन दास ने 7वें नंबर पर 228 गेंदों पर 138 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 4 छक्के शामिल है। हिंदुस्तानी पैरा एथलीट निशात कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम में मर्दों की T47 हाई जंप मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तगमा जीता है। निशात कुमार ने इतवार की देर रात गए एक मैच में 2.04 मीटर की छलांग लगाकर इस कामयाबी को हासिल किया है। पैरा ओलंपिक्स में हिंदुस्तान का ये 7वां तमगा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के बाद महबूबाबाद में DCM वैन नदी में बह गई, 5 अफराद लापता। आंध्र प्रदेश में लड़की पर जिनसी हमले करने की कोशिश करने वाले शख्स की मकामी अफराद ने पिटाई कर खंबे से बांधा। राहुल गांधी ने DTC बस सफर के दौरान मुलाजिमीन के मसाइल को उजागर किया। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हैरत अंगेज इंकिशाफात। शिवाजी महाराज के मुजस्समे गिराने पर गुस्सा, कांग्रेस ने मोदी की माफी को धमकी भरा करार दिया। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर तनकीद की, कहा कांग्रेस कायद दिल से है गैर मुल्की। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।